CCTV हुई थी और भिलाई जो कि रायपुर का रहने वाला भिलाई में कैसे संपर्क हुआ था आप लोगों वो भिलाई में संपर्क, उसकी माँ इधर आना जाना करती थी बैंक या कुछ काम से, तब वो संपर्क हुआ, तब वो अपने बेटे से भी मिलाई, तब फिर उन लोग का घर में आना जाना भी स्टार्ट हो गया था। गर्भपात वाली बात कितनी सी आपने SSP के अपने लेटर में लिखा जी हुआ जी, है? वो जब मेरे साथ में रहता था तो वो लोग जबरदस्ती में पे तंत्र विद्या करते थे, तब मेरे पीरियड्स वगैरह नहीं आते थे, तब मुझे पता चलता था कि मतलब मेरा हो चुका है घर। तब वो गर्भपात भी वही करवाता था जबरदस्ती से। हॉस्पिटल में ले गए थे किसी? नहीं, हॉस्पिटल में वो खुद ही मेडिकल से दवाई ला करके खिलाया करता था। एक बात सामने और आई थी कि आपके कुछ अश्लील वीडियो और फोटोज जी जी, वो धमकाने के लिए मेरे को रखा रहता था कि अगर आप मेरा बात नहीं मानोगी या अगर आप अपने घर चले जाओगी तो मैं तुमको वायरल कर दूंगा करके। अभी थाने से फोन किया गया था लास्ट टाइम आपको, तो आपने कहा था, बता रहे हैं मर्जी से गई थी आप आप मर्जी से गई हैं। जी नहीं, मैं मर्जी से नहीं गई थी। वो पूरा मुझे दबा डबका के बहुत ज्यादा जान से मारने की धमकी देकर ही घसीटते हुए ही लेकर गया। अभी जब आपको लेकर गया था तो ये बात सामने में आई है कि अभी जी आपके साथ मारपीट भी उसने किया है क्या? जी जी, उसने मारपीट पूरा किया है, बहुत गाली गलौज किया है। ये मेरे को जब यहाँ से ले जाते हुए भी मेरे को बहुत ज्यादा मारा पीटा है। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तू मेरे खिलाफ इतना सब कुछ करी है, मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तेरे जान से मार दूंगा, तेरे पापा तेरे भाई फैमिली को सबको मार दूंगा करके जान से मारने की धमकी ही दे रहा था। अगर ये मेरे को दंतेवाड़ा साइड पता नहीं वही जगह दूर दूर इधर उधर बस घुमा ही रहा कोंडा गांव जाने की बात आई थी? जी जी, कोंडा गांव साइड, दंतेवाड़ा साइड, ये वही तरफ बस घुमा रहा था, कहीं स्टे नहीं करवाया था। जब उसको पता चला कि कोई वीडियो आ गई है तब वो मुझे और बौखला के मारना पीटना स्टार्ट किया, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया था। और वो मुझे ये प्रेशराइज कर रहा था कि अब पूरा जो भी मैटर है और जो भी है वो सब अपने फैमिली के ऊपर डाल, कि उन लोगों के भड़कावे पे तू मेरे से दूर हो रही है करके। ये पुलिस शादी आप लोगों ने कहा की थी? शादी की बात सामने, शादी उसने आवेदन दिया कि मेरी पत्नी है, तो आपने जी, शादी वो मेरे को आर्य समाज में 10 बजे रात को जबरदस्ती किया था। तब मैं उस समय 19 साल की ही थी और मैं वो एक वकील मैडम के साथ थी, तो मैं उनको भी बहुत गुजारिश की कि मेरे को किडनैप कर लेकर आया है, बट फिर भी वो नहीं माना और जबरदस्ती ही किया। कौन से आर्य समाज में शादी की? वो रायपुर के कोई आर्य समाज में मंदिर था वो। क्या वो वकील का नाम जानते हैं क्या? कौन जी नहीं, मैं वकील का नाम नहीं जानती। रायपुर की थी वो? जी जी। ये कहाँ से आप आए हो कि कौन बड़ा पुलिस बरामद करके लेके आए थे आपको? लेके सर मेरे को पुलिस ही लेकर आई थी। कहाँ से लेके आए थे? ये रायपुर से। अब तक की पुलिस कार्रवाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब तक तो उन लोगों ने SP सर ने ही बस सपोर्ट किया है, बाकी तो हम लोग सब जगह जहाँ जहाँ कंप्लेन हमारा गया है वहाँ कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला था। इस बार लेकिन आपको पुलिस लेकर के आई साथ जी में? जी, अभी इस बार सपोर्ट हुआ है, आप लोगों का वीडियो की वजह से ही वो लोग सपोर्ट पे किए हैं, वरना मेरा कहीं पे भी मतलब कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा था। अभी कहाँ है हेमंत अग्रवाल? अभी कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। जब आपको पुलिस लेकर के आए तो उस समय हेमंत अग्रवाल नहीं था क्या? उस समय उसको लेकर गए, लेकिन उसके बाद मुझे अलग कर दिया गया, मैं न्यायालय में मुझे भेजा गया, तो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है करके। इसमें 2 पुलिस कर्मियों को सहयोग बता रहे हैं कि जी जी, क्या है उसको कुछ नाम? वो उनका नाम तो नहीं मालूम, बट वो साथ में थे और वो उसी के साथ में थे। मुझे दूसरे लोगों ने लेकर गया था न्यायालय, अब उसके बाद क्या हुआ नहीं वो सब तो मुझे नहीं पता। कुछ दिन पहले जो गांजा रखने का जो बात आ रहा था, जी, जी, तो उसने उसी का हाथ है क्या उसमें जो उठे लगता था? हाथ तो उसी का ही है, क्योंकि पहले भी ये सब वो बातें करता था और पहले भी शायद वो कर चुका है, तो हो सकता है उसी का ही हाथ है। क्या मानते हैं जिस दिन आपका अपहरण हुआ, अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती जब भी आपको ले आते? जी जी, अगर तुरंत कार्रवाई होती तो उसके खिलाफ भी उसको पकड़ा जाता, तो शायद ये सब कांड वो नहीं कर पाता। वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो गांजा केस में फंसा रहा था। उसके बाद वो मेरे को जबरदस्ती सखी सेंटर वालों के माध्यम से जबरदस्ती ले जाने के लिए, वहां पे भी वो पैसा वैसा खिला करके ले जाने का कोशिश किया था, लेकिन मैं वहां नहीं गई थी, इसलिए वो घर में आके मुझे जबरदस्ती जिस उठाया। तरीके से और भी लड़कियों को ऐसे फंसाया है। जी जी, उसके बैग से वो अब तांत्रिक विद्या करता था, तो उसके बैग से बहुत सारे फोटोज थे उसके लड़कियों की। वो पहले भी बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ला करके रखा भी है। उसकी पहली पत्नी से कैसे आपका संपर्क हुआ था और क्या पहली जानते हैं? पत्नी के बारे में बस मैं जानती हूँ ना, मैं उसको देखी नहीं हूँ। उसने बाद में ही बताया, शादी वादी करने के बाद ही बताया कि मेरी एक पत्नी है, मेरा एक बेटा है और उससे उसका तलाक भी नहीं हुआ है।
आपको आपने अपने आवेदन लिखा था कि पहली पत्नी के सहयोग से आप पहले भाग के इधर तक पहुंची थी। जी, मैं उससे एक बार बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि अब मैं कुछ भी इस मामले में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो पहले मुझे भी मारता पीटता था, सेम यही चीज किया था। आप अपने बचाव के लिए आप जो कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। दो चीज और बताएंगे, आप इतने साल से वहाँ पे थी, इसके पहले आपका परिवार है, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, इतना सही क्यों हुआ? मैं जामुल थाना में गई थी, उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं हुआ, उसके वैसे ही छोड़ दिया पुलिस गया। कप्तान से पहले क्यों नहीं मिले? और उसकी बहुत ज्यादा पकड़ भी है, वो क्रिमिनल टाइप सा है, वो बड़े बड़े लोगों में उसका जान पहचान है, इसलिए उसको कोई भी छुड़ा दिया करता था। पहले पकड़ा गया था? वो उसको नहीं, कंप्लेन उसके खिलाफ नहीं हुआ था, उसको वो लाए थे, पकड़े थे, लेकिन वो शाम तक अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए निकल गया था। पुलिस आपको अभी लाई, आपका बयान ली है? जी, बयान लिया। तो हो गया।